अच्छा, और वो भोजन भी करता जाए और बीच बीच में कहता जाए कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो एक व्यक्ति ने कहा ये मत कह तू, अरे तू इतना का दाना तो खाता ही कहाँ है, तू तो ये कह के बोरे 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 में लिखा है मेरा नाम। लोग कुछ भी कहते लेकिन उसे कोई मतलब नहीं। एक दिन लोग घर वालों ने कहा बहुत खाता है, काम काज कुछ नहीं करता, निकल जा तू घर से। वो भी शायद रहा होगा कोई सच्चा बात वाला, निकल गया घर से और शाम को फिर लौट आया भोजन के समय। बोले क्यों लौट आया? बोले महफिल में आ गया हूँ इस ख्याल से शायद मुझे छोड़कर पछता रहे हो लोग। अरे बोले भैया तुझे छोड़ के कोई नहीं पछता रहा, सब खुशियां मना रहे थे। वो भी बात वाला चल दिया। वो घर से जैसे ही निकला तो एक मंदिर मिला, वहां बढ़िया हट्टे कट्टे मोटे ताजे महंत जी थे। प्रभु कौन है आप? महंत हैं। अच्छा महाराज महंत हैं, क्या करते हैं? बोले हम यहाँ गुरु जी हैं और अन्य चेला लोग। तो बोले चेला हमें भी बना लीजिए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं भाई, चेला बनना है बन जाओ। तिलक लगाया, कंठी पहनाई। बोले भगवान काम क्या करना पड़ेगा गुरुदेव आपका चेला बनने का? बोले काम कुछ नहीं, बस भगवान का भजन। बोले ये तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। और बोले गुरुदेव सेहत आपकी बहुत अच्छी है, भोजन। बोले संत है हम, 5-5 पंगतें करते हैं। तो प्रभु हम भी संत हो जाएंगे ना आपके चेला बने? हाँ क्यों नहीं। अरे तब तो प्रभु जरूर चेला बना लीजिए। भाई भोजन की पड़ी थी, उसे तिलक लगाया, कंठी पहनाई और फिर इसके बाद उसको शिष्य बना दिया। भाई 5 पंगत सुबह, 5 पंगत शाम को संतों की, और 5 पंगत में वो बैठा रहे। लोग देखे आश्चर्य लगे कि भाई कैसा विचित्र चेला गुरुदेव ने बनाया, ये तो इतना खाता है। और जहाँ खाता रहे और खाते खाते थक जाए सो वहीं सो जाए और फिर जाके फिर का पंगा चालू हो जाए फिर से। ये स्थिति उस शिष्य की। एक समय आया कि एकादशी का व्रत समय आ गया। अब उस दिन सुबह से वो जगह उसकी आदत थी, सुबह हो तुरंत रसोई में पहुंचता था। और रसोई में पहुंचता आज उसने देखा कि बिल्कुल साफ, बिल्कुल चूल्हा पुता साफ सुथरा डला है और जहां देखे महात्मा सीताराम सीताराम सीताराम। अब हो गया, बोले आज तो भोजन का लगता है कुछ सिस्टम गड़बड़ है। गुरुजी के यहाँ गुरुजी सुबह हो गया, नाश्ता की भोजन की कौन का है, नाश्ता भी नहीं बन रहा है आज तो। अरे बोले बेटा नए नए चेला बने हो, तुम्हें बताना भूल गए थे। 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें एकादशी का व्रत रहना चाहिए। हम तुम्हें बताना भूल गए थे, तुम भी एकादशी व्रत हो जाओ। बोले गुरुजी हम क्यों एकादशी? बोले सब शिष्य रहते हैं ना। बोले तो सब शिष्य बने रहे, हमें ना करा। बोले क्यों? बोले अगर हमें एकादशी व्रत रहे तो द्वादशी तो देख ही ना पाएंगे, पहले ही चले जाएंगे। गुरुजी ने कहा इतनी बड़ी विचित्र स्थिति है तुम्हारी, क्या बात है? महाराज कृपा करके कोई उपाय बता दो हमारे लिए ताकि हम भोजन पालें। अच्छा गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम भक्त हो, अब धीरे धीरे तपस्या की कसौटी में कसे जाओगे। भंडारी जी से भोजन की सामग्री ले लो और जाओ नदी के किनारे जाना और बढ़िया दिव्य भोजन बनाना और भोजन बना के भगवान को भोग लगाना और भोग लगा करके पाले। अरे ठीक है गुरुदेव, गुरु हो तो आप जैसा। बड़ा सुंदर उपाय बताया। वो भी चल दिया राशन की सब सामग्री लेकर। राशन लेकर के जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, उसने भगवान का भोजन बनाया और भोजन लगा बनाकर खाने बैठा। याद आ गया कि गुरुदेव ने कहा था कि भोग लगा करके खाना है। तो भाई उसे मंत्र तो उसने सीखे नहीं थे, नया नया चेला बनाता, तो उसे सरल भक्त था। उसने कहा गुरुजी ने कहा भोग लगा देना। ठीक है महाराज लगा देंगे। तो वो भी भोग लगाने बैठा। राम जी के मंदिर में रहता था। उसने कहा अब चलो राम जी को ही भोग लगाए यहीं से। बड़े भाव के साथ भोग लगाने लगा कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए।
लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उस भक्त ने बुलाया तो बहुत, लेकिन भगवान ऐसे थोड़ी आते हैं। अब पता नहीं था, उसे लग रहा था भगवान को हम भोग लगाएं तो भगवान आते होंगे और खाते होंगे, तो वो सोचने लगा शायद मुझे मंत्र नहीं आते हैं, इसलिए शायद भगवान नहीं आ रहे। आज मनी अरे खाना मार दे यहाँ रहे मेहमाने, ना यहाँ तो यही मेहमानी है। आपको लग रहा होगा कि मंदिर में रबड़ी मालपुआ का भोग लगता है, शायद ये रूखी रोटी के कारण नहीं आ रहे होंगे। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। भगवान नहीं आए तो कहा कि भगवान मंदिर में न गलती से आज पहुंच जाना। आज मंदिर में एकादशी है, वहां से प्राण बचा के हम भागे, तुम मत पहुंच जाना, प्रभु यहीं पालो आके। भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। महाराज आज एकादशी है, मंदिर में आप भूखे रहेंगे, भूल न करना, इसलिए प्रभु आ जाइए ना। राजा राम आए मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। 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 राजा राम आए मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। जय हो। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान ने भक्त की उस सरल भाव को देखा तो भगवान आ गए। कैसे आए? नीलांबुजे श्याम मलिको मलांगम, सीता समारोपितवाम्य भागम। अब राम जी सीता जी सहित आ गए। भक्त ने देखा, उसे लग रहा था कि एक भगवान आते होंगे, यहाँ तो दो आ गए। तो भक्त भगवान भोजन को देखे, भगवान को देखे। बोले क्या देख रहे हो? भक्त ने कहा प्रभु हम देख रहे हैं कि हमने एक लोक की व्यवस्था की थी, आप दो चले आए। भगवान ने कहा भाई जब परिवार है तो घर परिवार सहित आएंगे भोग लगाने। अच्छा तो कोई बात नहीं प्रभु, ऐसा लगता है कि ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत एकादशी तो आप मनवा ही देंगे, लेकिन आप आए हैं तो पाइए। भगवान ने भोजन पाया और भोजन पाके चली गई। अगली बार फिर एकादशी आई, गुरुजी के पास। गुरुजी हम तो सोच रहे थे कुछ भगवान एक आते होंगे, लेकिन वहां तो दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि नहीं, भगवान कहीं आते हैं,
शायद ये भूखा रह जाता होगा, इसलिए डबल सामग्री करवा रहा है। बोले गुरुदेव सामग्री को थोड़ा बढ़ाइए ताकि थोड़ा भगवान को और प्रेम से भोजन पवाएं। गुरुजी ने कहा अच्छा भंडारी जी इसके अनुरूप पुनः सामग्री दे दो। फिर से सामग्री दे दी और उसका तो बस वही मंत्र था कि प्रभु आए और आकर के भोग लगाएं, हम भी पाए। और जब इस बार फिर उसने भगवान को बुलाया, भगवान आ गए। और लेकिन कैसे आए कि राम वाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर। राम जी भी आए, सीता जी भी आ गई और साथ में लक्ष्मण जी आ गए। भक्त ने कहा कि इस बार थोड़ी बहुत नहीं पूरी एकादशी का इरादा बना के आए। ये खुद नहीं हमें भोजन पाने, गुरुजी तो पीछे पड़े हैं हमारे कि तुम व्रत रहो। गुरुजी से छुटकारा पाके आए, यहाँ भगवान जी पीछे पड़े हैं। भाई 2 की व्यवस्था करी, अब 3 चले आए। फिर वही भोजन और भगवान को देखे। भगवान ने कहा भक्त क्या देख रहे हो? बोले देख रहे हैं कि आप आखिर हैं कैसे। भगवान ने कहा क्यों भाई? बोले अच्छा साथ में किसको लाए हो इस बार? ये तो आप हैं और ये आपकी धर्म पत्नी है, साथ में आप किसको लाए? कहा भैया है हमारे। अच्छा सगे भैया हैं? हाँ। तो एक बात बताएं प्रभु, हमने आपके भोजन का ठेका लिया कि आपके खानदान का? भगवान ने सुना, बड़ी विचित्र स्थिति। लक्ष्मण जी सोचने लगे भोजन के दर्शन नहीं, अपमान मिलने लगा। लेकिन बोले ठीक है महाराज आए हैं तो आप पाइएगा, कोई बात नहीं। भगवान ने भोजन पाया और जैसे ही भोजन पाकर जाने लगे भक्त ने चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु आप कृपा कर दो, कितने लोग आएंगे अगली बार? बोले ज्यादा से ज्यादा भरत शत्रुघ्न भी आ सकते हैं। बोले ठीक है प्रभु आप कितने भाई हैं? बोले 4 भाई पत्नी है। अच्छा उतने ही आएंगे ना? भगवान ने कहा हाँ ठीक उतने ही लोग आएंगे। अब फिर से गया, बोले गुरुदेव सामग्री को 5 गुना करो अब हमारी। गुरुजी ने कहा इतना तो नहीं भोजन कर सकता है भाई, 2 गुना भोजन कर सकता है लेकिन 5 गुना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राशन बेच रहा हो। आजकल गुरुजी को चिंता भी यही रहती है, गुरुजी चेला रख लें तो चेला पे बड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, कहीं चेला सामग्री न बेच के चला जाएगा। कैमरा सही करो। बड़ी चिंता रहती है। अब तुरंत ही गुरुदेव ने कहा भंडारी जी दे दीजिए सामग्री, लेकिन जरा इस पर नजर रखना इस क्या करता है सामग्री। भक्त भी इस बार फिर से पहुंचा और पहुंचा, सामग्री रखी और सामग्री रखी तो इस बार बनाया नहीं भोजन और सीधे प्रारंभ कर दिया कि राजा राम आए सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। मेरे भोजन का भोग लगा राजा राम आए लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। मेरे भोजन का भोग लगा जाए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आए सीता राम आए लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। मानो भगवान तो प्रतीक्षा करते हैं ऐसे भक्तों की कि कब ऐसे भक्त बुलाएं और हम परिकर सहित पहुंच जाएं। जब जंगल में भक्त ने
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद गोविंद राधे। भाई पहले ऐसा भजन करते रहो तो ये व्यवधान क्यों आए? बोलना नहीं है, शांत बैठे हैं तो प्रकृति लाइट भी सोच लेती है कि हम भी तुमसे कीर्तन करा लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल। जब उस भक्त ने भगवान को बुलाया कि जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार तब ताक्षणे प्रगटे भव दिव्य राम दरबार। बोलिए राजा रामचंद्र की बड़ा राम दरबार प्रकट हो गया। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, नल नील जामवन पूरे परिवार सहित भगवान का राम दरबार प्रकट हो गया। बोली लाओ भक्त। भक्त ने कहा ये रखिए सामग्री बनाओ और खाओ। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र भक्त है, भोजन भी नहीं बनाया और बुला दिया हमें। भक्त ने कहा जब हमें मिलना ही नहीं है तो फिर बनाए काहे के लिए? भाई पहले तो सोच लेते थे एक प्रसाद तो मिल ही जाएगा, अब इतना बड़ा बंदर भालू भी साथ में ले आए, अब बताओ कहां से हमें मिल जाएगा भोजन, कहां से प्रसाद मिलेगा? भक्त कहने लगा प्रभु के प्रथम दिवस भोजन के हित एक आसन जब मैंने लगाई उधर न मैंने भर सक्यो सिया जब सने मुखे आई। बोले मेरा पेट नहीं भरा था पहले ही दिन जब सीता जी चली आई थी साथ में। फिर विनीत जब आए भाई परे भाई फिर निराहार ही रहूं आज मोहे परत दिखाई। बोले आज लग रहा है कि आज तो मैं बिल्कुल निराहार ही रहूंगा। बोले हमसे भोजन नहीं अब बनाते बनता, अब तुम खुद बनाओ। प्रभु ने कहा एक काम करो, जानकी माँ से कहा तुम रसोई में अब जानकी जी अब तो पहले तो खूब प्रसाद पाया, आज भक्त को ही पवाइए। भरत जी को कहा कि आप भंडारी जी बन जाइए, क्योंकि भरत जी कौन है? वेशो भरण पोषण कर जो ये संसार का भरण पोषण करने वाले कौन? भरत जी महाराज। कि वेशो भरण पोषण कर जो ये ना कर नामे भरत अस होए।
करे नामे भरत अस होए। भरण को शरण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। वेशो भरण को शरण कर जोए, ताकर नामे भरत अस होए। देश भरण को शरण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। अब भरत जी महाराज को कहा आप विश्व का भरण करने वाले हैं, तो कृपा करके इस भक्त का भी भरण पोषण करें। तो इधर भरत जी महाराज को भंडारे की व्यवस्था में लगाया। तो बड़े संत के एक संत का बनाया हुआ दृष्टांत है। दृष्टांत तो वही है, कोई चुटकुला नहीं सुनाना चाहिए कथा। भाई चुटकुला सुनाना होता तो बढ़िया किताब आती है, आप बाजार से खरीद के चुटकुला सुनाते रहे। कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा के ऐसे दृष्टांत होने चाहिए जिस दृष्टांत से कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा मिले। तो भरत जी महाराज भंडारे के लिए तैयार कि भरत जी भंडारा बनाने लगे, लखड़ लाल लकेड़ी लाने लगे, लखड़ लाल लकेड़ी लाने लगे। बनाने लगे लखड़ लाल लकेड़ी लाने लगे, लखड़ लाल लकेड़ी लाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भंडारा बनाने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे, लखड़ लाल लकेड़ी लाने लगे। लखड़ लाल लकेड़ी लाने लगे। जय हो मेरे राम प्रभु तुम्हें कृपा कर खिलाओ, मेरे राम प्रभु को कृपा कर खिलाओ, मेरे राम प्रभु को कृपा कर खिलाओ। मेरे राम प्रभु को कृपा कर खिलाओ। अपने भक्त को तरस कराओ, अपने को तरस कर खिलाओ। मेरे राम मेरे राम मेरे
बोले भरत जी महाराज की जय। और जैसे ही भरत जी महाराज ने भंडारे को बनाना, माँ जानकी ने अपने हाथों से भोजन को बनाना प्रारंभ किया, तो उसी समय पता चला साधु संत महात्माओं को, साधु संत महात्मा भी दौड़े चले आ रहे कि आज माँ जानकी की रसोई में भोजन पाएंगे, वहीं प्रसाद पाएंगे। तब ज्यों संतों की भीड़ को देखा, भगत तो मानो भागने लगा वहां से। भगवान ने कहा, भक्त कहाँ जा रहे हो? बोले हमें लगता था थोड़ा बहुत आधा प्रसाद तो मिल ही जाएगा, लेकिन बताओ ये बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ वाले साधु संत, इनके मारे कहां से अब मिल। लेकिन जिस समय भगवान ने भंडारा तैयार करके सब भक्तों को कराया, और इधर उनके भक्त के गुरुजी देख रहे थे, सामग्री सब पड़ी, कुछ क्रिया नहीं, केवल भक्त को भगवान दिखाई दे रहे। गुरुजी ने कहा, बेटा क्यों नहीं भोजन बना रहे? अरे गुरुदेव आप आ गए, मैं तो चक्कर में पड़ा। गुरुजी के चरणों में गिर गया था, प्रभु मुझे बचाओ ना, अरे मेरे प्राण चले जाएंगे, भगवान मुझसे कितनी लीला कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, कहाँ है भगवान? अरे यहाँ तो सामग्री। अरे बोले, तुरंत भगवान के पास आया, प्रभु जो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या गुरुवर को नहीं दिखाई दे रहे क्या? तो गुरुदेव ने, भगवान ने कहा, देखो भक्त, जो सरल भावना तुम्हारे अंदर है वो अभी तुम्हारे गुरु के अंदर नहीं व्याप्त हुई, इसलिए दर्शन केवल मेरे तुझे हो रहे हैं, ना कि तेरे गुरुवर को। बोले नहीं प्रभु, इन गुरु के कारण ही तो मैं आपको पाया हूँ, तो पहले मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए। जब उस भक्त ने विनय करी तो भगवान ने गुरुवर को भी दर्शन दिए। ये भक्त की सरल भावना है कि धन्य है वो भक्त। वैसे तो एक गुरु के कारण शिष्य भगवान तक पहुंचता है, लेकिन धन्य है ऐसे शिष्य जो अपने कारण गुरु को भगवान तक पहुंचा देते हैं। तभी तो गुरु गोविंद दो खड़े काके